इस वक्त हमारे साथ हैं मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल के मुख्य अतिथि व प्रख्यात फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा। आइए जानते हैं इस फिल्म फेस्टिवल में आकर आपको कैसा लगा। मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काशी बनारस में है। बनारस बहुत कल्चरल हब है यहाँ, बहुत शुरू से, आज से नहीं सालों पहले से। तो इस जगह पे इस तरह के एक फेस्टिवल की शुरुआत बहुत अच्छा है वो। और 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, माहौल है, अच्छे फिल्म्स हैं, अच्छे लोग हैं बनाने वाले। और ये फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें नए डायरेक्टर्स, नए प्रोडक्शन हाउस में, मतलब इन लोगों को बहुत मौका मिलता है। कबीर की काशी में आके आपको कैसा लगा? काशी हमेशा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण जगह नहीं बोलूंगा, एक महत्वपूर्ण सोल है मेरे लिए। इस शहर में आके मुझे लगता है मैं पिता की गोद में प्रोटेक्टेड फील करता हूँ। और सारे टाइम मैं पुरानी ही चीजों को देखता रहता हूँ कि ये बिल्डिंग अब तक है, ये बिल्डिंग अब तक है, ये तोड़ दी गई। तो बहुत इमोशनल सा मामला है काशी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्मों के लिए फिल्म सिटी बनाने का जो अपना प्रस्ताव रखा है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, बहुत बढ़िया है प्रस्ताव, लेकिन जो लोग फिल्म बनाएंगे वो रिलीज कहाँ करेंगे, इस पर भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। फिल्म तो हम बना लेंगे, आपके फिल्म सिटी में बना लेंगे, क्या आपके शहर में, आपके प्रदेश में हमारी पिक्चर को दिखाने का मतलब एक कुछ होगा? या आपकी फिल्म 200 करोड़ वाली पिक्चर से 3 करोड़ वाली पिक्चर बराबर ही होगी? ये सब चीज थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक नया बंदा है, नई फिल्म बना रहा है, मेरे स्टूडियो में बनाएगा, तो वो रिलीज कहाँ करे? उसमें एक सपोर्ट, जैसे महाराष्ट्र में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर सिनेमा हॉल में एक मराठी फिल्म लगेगी। तो यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप यूपी में बनाएंगे तो यूपी गवर्नमेंट एक अच्छा कंसीडर करेगी इस फिल्म को कि कहाँ टैक्स फ्री हो सकता है, कैसे हम इस पर टैक्स कम करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। अभी एक मिस्टर अमिताभ बच्चन को लेकर के एक फेस्टिवल हुआ था, उनके जन्म उस पर, मालूम है रति भैया, सब शो हाउसफुल। एक तो वजह अमिताभ बच्चन खुद थे और 80 रुपए टिकट था। तो दिन भर मेहनत करने के बाद 300 रुपए कमाने वाला आदमी सोचता है चलो यार 80 रुपया देके थोड़ी देर एसी में बैठ लेंगे और फिल्मों देख लेंगे। तो ये अप्रोच थोड़ा रखना चाहिए। हमको इंटरटेनमेंट पे इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इंटरटेनमेंट कोई सिगरेट पान बीड़ी नहीं है, वो आपके लाइफ की जरूरत है। बनारस में आप कल से आए हैं, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको क्या बदलाव मिला? मैं कभी स्मार्ट सिटी मानता ही नहीं, मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटीजन। सपना इसलिए जरूरी है कि हर एक में वही मेहनत करे, लेकिन कहीं कुछ होता है कि एक और कसर है, कुछ ऐसा करना है कि जिसमें कि अंतरात्मा एकदम तृप्तम हो जाए। अब तो क्या है कि धर्म व्यवस्था है, दिव्य है, चारों तरफ भौकाल टाइट है, हृदयंगम वाली व्यवस्था कुछ एक ऐसा है। लेकिन जब हम उस शहर में गए थे तो सोचे थे कि कुछ भी मिल जाए, हाँ, कुछ मिल जाए, पत्थरे फेंकने का रोल मिल जाए, भाई कुछ मिल जाए, हीरोइन के भाई का रोल, नौकर के दोस्त का रोल, कुछ मिल जाए। लेकिन जब ऊपर वाला खुदा दे रहा है तो फिर ध्यान मेरा दूसरी तरफ है, जिंदगी को कैसे, कुछ जिंदगी में कुछ क्या मिल जाए। ये दोनों लोग ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सेम यही वर्ड, यही चीज इंटरव्यू में कहा पंकज ने भी अपने ही गाँव का, अपने लोग के कॉलेज का, अपने लोग के कॉलेज। तो पंकज ने भी ये था कि जिस समय हम गए थे और जाकर के बात कर रहे थे, उस समय 1 सीन 2 सीन की बात कर रहे थे कि कहीं कुछ हो जाए। महाराज आप कंसीडर ही कर लीजिए, हमको भले पर पिक्चर मिल जाए उतना ही काफी है। लोग सुन और समझ नहीं रहे थे। आज स्थिति बदल चुकी है कि आज लोग सुन रहे कह रहे हैं कि डायरेक्टर भी कहते हैं कि आप अपने हिसाब से शॉर्ट टेक कर लीजिए, लेकिन हम लोग डायरेक्टर को सम्मान देते हैं कि नहीं, आप अपने ड्रीम पर लीजिए, आपका डिसीजन हम मान लेंगे। तो बार्गेनिंग वाली पोजीशन पर आ चुके हैं अपने काम से, समय बिता करके, सारी चीजों से। लेकिन यही चीज उसके अंदर वो भी बेहतरीन अभिनय कर रहा है।
अच्छे काम उसको मिल रहे हैं बहुत और बढ़िया। निखर करके आ रहे हैं। लेकिन यही सवाल है वहां पर भी जो आपने लास्ट में कहा कि अब जिंदगी में और क्या होगा? क्या होगा? इंसान ना सिर्फ अपने आप को प्रूफ कर लेना कि हाँ बॉस हम खड़े हो गए, कुछ खड़े कर हो गए। सकते और जो दुनिया बताएगी, खुद नहीं, खड़े होने खुद रो जाए, लेकिन दुनिया बताएगी कि यस आप खड़े हो गए और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, यस सर हम खड़े हो गए। उसके बाद जिंदगी आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी। बहुत अब आप देखिए, अगर इससे हम घबरा जाएंगे कि वो प्रमेय हो ना, ब्रह्म ही भगवान है, भगवान ही सत्य है, और ये जो जगत है मात्र एक मिथ्या है। क्या सा ब्रह्म यानी परमात्मा का पहला सूत्र यही कहता है। माँ, मैंने गुरुजी से दीक्षा ग्रहण कर ली। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और तृष्णा, इन सबको त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ। संसार में पाने जैसा कुछ नहीं। संसार एक मिथ्या है। वास्तविक में प्रतीत तो होता है, परंतु वास्तव में होता नहीं। संसार में सभी वस्तुएं क्षण भंगुर है। इंसान अपना सारा जीवन इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देता है, लेकिन अंत में इन सबको त्याग कर यही जाना पड़ेगा मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान है। इन सारे बंधनों को त्याग कर प्रभु की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तपस्या एक पल में छूटी हो गई। ये सब कैसे है? एक बार अपने स्वामी की तरफ भी देख लिया होता था बेटा। माँ, तुम तो हमेशा चाहती थी ना कि मैं खुश रहूं, और आज जब मैं मोक्ष प्राप्ति करने जा रहा हूं तो आप मुझे उस मार्ग पे जाने से रोक रही। मैं तुझे खुश नहीं कर सकती। मेरी माँ दुनिया की सबसे गरीब औरत है बेटा। किसी की कलर को बनाते थे। तुझे पसंद है ना? घर परिवार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता की सेवा करते हुए भी आराधना की जा सकती है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार का मन दुखी हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कि संसार में सब कुछ त्याग कर सिर्फ प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, और वही मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। ऐसा कदापि नहीं है। देखो, तुम इस बात को इस तरह से समझो कि श्लोक का सही से अर्थ ना निकाला जाए तो अनर्थ निश्चित है। शास्त्रों का निर्माण मानव कल्याण के लिए ही हुआ है, और मानव के कल्याण में ही तो जगत का कल्याण निहित है। किसी को दुख पहुंचाकर
मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है की सेवा कर और माता पिता की सेवा के साथ साथ अपने ईश्वर की आराधना कर, जैसे तुम्हारा कल्याण हो। संजय जी, आप डोगरा जी, जय डोगरा जी। This is my wife Melinda Dogre. इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात फिल्म प्रोड्यूसर मिलिंदा डी डोंगरा, जिनकी फिल्म का प्रदर्शन मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आपकी कौन सी फिल्म का प्रदर्शन होगा, उसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी उसकी साधारण सी स्टोरी है। एक पिता है। हमने उस कहानी में ये नहीं दिखाया, हमारी कहानी में, कि वो कौन है, उसका आखिरी नाम जो सरनेम कहते हैं ना, वो नहीं रखा। पूरा मेन जो मुख्य कलाकार हैं, सब क्षमा करना मेरा हिंदी थोड़ा होता है, तो मुख्य कलाकारों का अंतिम नाम हमने जानकर इसलिए नहीं रखा कि हम किसी पर केंद्र नहीं करना चाहते, पॉइंट नहीं करना चाहते थे कि कौन जाति के लोग हैं ये। want to Emphasize, yes. attribute it to some clan or religion or like caste or what state they belong to. Like अगर वो गुजराती हैं, मराठी हैं, उनका सरनेम पटेल, देसाई और क्वाडेकर, शर्मा नहीं, तो उनका फर्स्ट नेम है मदन लाल, रतन लाल, शांति, जमुना। हमारा उद्देश्य है फिल्म के जरिए दिखाने का जनता को कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। हमारे हिंदू संस्कृति में और हिंदू धर्म में एक्चुअली बेटी को भगवान का आशीर्वाद माना जाता था और माना जाता है, मगर कहीं कुछ दूषित इम्पैक्ट्स ऑफ अदर कल्चर जो भी था, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ और जिसमें दहेज प्रथा का जन्म हुआ। जबकि दहेज प्रथा बहुत सुंदर प्रथा थी। माता पिता और लड़के का उसको धन देते थे, बेटी के माता पिता उसको धन देते थे कि बेटा आ जाओ, विवाह करो और अपना जीवन चलाओ, मगर वो कहीं एक व्यापार में बदल गया। तो इस फिल्म के जरिए हमने दिखाया है दहेज प्रथा, ब्राइड देखने की, वो कहते हैं बहू देखने की प्रथा। जो लोग कहते हैं अरे वो 50 साल 60 साल 100 साल पहले था, जी नहीं, वो आज भी 2022 में बहुत जगह होता है। हाँ, छुपकर होता है, दब के होता है। लड़की को एक तरह से ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वस्तु समझ के उसको उपयोग, बोल के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, चल के दिखाओ, बताओ कि खाना बनाते हैं, सब कुछ पूछा जाएगा। ये बात लड़के से क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि लड़के को प्राथमिकता दी जाती है और लड़की को जस्ट कि वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है। फिर बाल विवाह का दिखाया है, फिर दिखाया है औरत का भेदभाव बेटे और बेटी में, और यही धारणा कि बेटा ही वंश का नाम चलाएगा। मगर कहानी में दिखाया है कि अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बेटा कहां से आएगा। आज सभी पुरुष इस पूरे विश्व में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, प्रॉफिट मोहम्मद जी और जीसस क्राइस्ट और कोई भी ले लीजिए, सबका जन्म एक स्त्री की कोख से हुआ है, और अगर स्त्री नहीं होती तो कोई पुरुष नहीं हो सकता। सो हम कैसे कह सकते हैं कि स्त्री किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम है? भारतीय संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक संविधान है। उसमें उन्होंने बहुत सुंदरता से बताया है कि औरत और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, पूरा समानता है, उनको पूरा अधिकार है। पर कहीं हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाजों में कुछ जो रिचुअल्स हैं, उनमें एक गंदी भावना इकट्ठी हो गई और उससे एक तरह से वो एक गलत दिशा में चले गए हम लोग आज भी। और भगवान ने हमारे
धर्म में कितने सुंदरता से भगवान शिव ने बोल को प्रमाणित किया, अर्धनारीश्वर, कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। भगवान राम, राम से ज्यादा सियापति राम के नाम से जाया जाता है। राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, और तो और माता पिता, तो सभी चीजों में हम नारी को प्राथमिकता देते हैं। और एक हिंदू ही धर्म है पूरे विश्व में, सभी धर्मों में, जहां स्त्री को भगवान के रूप में पूजा जाता है। हम भारत को भारत माता कहते हैं, धरती को धरती माता कहते हैं, और वही भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या यही होती है। 2000 से भी ऊपर प्रतिदिन, और ये आंकड़े नहीं है, कुछ भी हो, हम इस विषय पर फिल्म, संस्कृति है हमारा जो धर्म वो है, हमारी जो शिक्षा वो इतनी खराब नहीं है जितना, क्योंकि जो चीज यहां हो रही है वो तो चल रहा है, मगर इसकी आवाज एको होती है विदेशों में। मैं पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूं, तो वहां सब लोग कहते हैं आप कहां से हैं? मैं कहता हूं इंडिया से हूं। अरे मेरा डॉक्टर इंडियन है, मेरा ITT बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडियन है, सब बड़ा तारीफ होता है। फिर बाद में आता है आप लोग बेटी से क्यों नफरत करते हो? क्यों? इंटरनेट में वो लोग पढ़ते हैं, तो वो एक बहुत चोट लगता है कि जो देश विश्व को मीनिंग ऑफ लाइफ, आपका योगा, आपका सब प्राचीन सभ्यता, मेडिटेशन, ऑल जो दिया पूरी दुनिया को, और वही देश में हम लोग एक कलंक के नाम से वो जो भ्रूण हत्या है, जो दहेज प्रथा है, जो लड़की पे अत्याचार है, जो एक पुरुष डिसाइड करता है कि महिला को किस भाग में जाना है। तो बेटों ने अपने हिंदू धर्म को अपनाया, इसने अपना, मैंने कभी इनको फोर्स नहीं किया। इसका नाम मिलिंडा था, मिलिंडा है, मैंने कभी परिवर्तित नहीं किया, मगर इसने खुद इसको चुना। क्यों? क्योंकि इसने हिंदू धर्म का महानता देखी कि कितना प्राचीन धर्म है, कितनी सुंदरता है, कितनी महानता है हमारे गुरुओं में, हमारे शास्त्रों में। मगर ये जो कलंक हमारे लग रहा है कि जो हम भेदभाव कर रहे हैं, और वो भेदभाव इतना बढ़ गया है कि हम लोग उसके यूज्ड टू हो गए। दैट्स व्हाई मेरी फिल्म, हमारी जो फिल्म है उसका नाम है आई एम सिनर, मैं पापी हूं। तो जैसे आपसे पूछो क्या नाम है मेरी फिल्म का, आप कहेंगे मैं पापी हूं। सो मतलब आप भी एडमिट कर रहे हैं। वेल, द मीनिंग इज हियर, द टैगलाइन ये है कि अत्याचार को सहना अत्याचार करने से बड़ा पाप होता है। किस भाषा में फिल्म, किस भाषा में है और कितनी देर की है? ये फिल्म इंग्लिश भाषा में हमने इसको पिक्चराइज किया था, मतलब रिकॉर्डिंग किया था, पर बहुत लोगों की डिमांड, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के, जब हम उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट आपके नवनीत सहगल जी और आपके दूसरे एक और दिनेश सहगल जी से मिले, अवस्थी जी से मिले, सीसी शिशिर जी से मिले, उन सब ने कहा कि ये फिल्म जिसकी कहानियां बता रहे हैं और जिस तरह से आपने बनाया है, उन्होंने उसका वो ट्रेलर देखा, और इसको 176 से भी ऊपर अवार्ड इंटरनेशनली मिले। अमेरिका में बहुत मिले, जर्मन, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया, रशिया, यू नेम इट, इंडिया में भी, मगर वो इंग्लिश में। तो हमने क्या करा कि उसको अब अनुवाद करके उसको डब किया हिंदी में। अब इसका प्रभाव और बढ़ गया। क्यों? अब साधारण लोग जो इंग्लिश भाषा को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, वो देखते हैं तो वो अपना जीवन देख रहे हैं उसके अंदर। हमने कहीं भी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी जाति को, किसी धर्म, यह है कि उनका हिंदू धर्म है, मगर उसमें भी हमने इतना परिवर्तित किया है कि भगवान का तस्वीर बदला है घरों में, मतलब चित्र सीनरी में, और उनका वेशभूषा बदला है। सुमन दीदी, इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया उसके अंदर। बनारस में कई सारे कलाकारों ने उसमें अभिनय किया है। 5 कलाकार को छोड़कर 126 कलाकारों में से 5 को छोड़ के बाकी सब बनारस के। और पहले जब हम इसको बना के इंग्लिश, तो ये बहुत डर रही थी, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। हमें बॉम्बे में मुश्किल पड़ रहा था इंग्लिश एक्टर ढूंढने का। जब हम यहाँ आए तो हमने कहा ये तो बच्चे हैं और कुछ इंग्लिश बोलने का बहुत सुविधा होती है, यहाँ तक कि इन साहब ने भी इंग्लिश में बोला है।
सो बच्चों को जब रोल दिया गया, 2-3 दिन के बाद जब वो आए, ऐसा उन्होंने, वो क्या कहते हैं, तोते की तरह रट लगाया हमें। तो आई वॉज माइंड ब्लोइंग। We were blessed. Yes. लेकिन मैम कुछ बोलना है जी, तो say something. go ahead. I just want to say that in America they say a son's your son till he takes a wife, but your daughter's your daughter for the rest of her life. And I believe that. So कहने का, हाँ, जो बेटी है उसको हमें किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम बेटी को उतना ही प्यार दें जितना बेटे को देते हैं, उसको उतनी शिक्षा दें, तो वो बेटी कभी भी किसी से कम नहीं होगी। और ये प्रमाणित हो चुका है। हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री रह चुकी है, आपकी किरण बेदी पुलिस ऑफिसर रह चुकी है, चावला जो अंतरिक्ष में जा चुकी है, और कितने डॉक्टर आजकल अनगिनत, पायलट, सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। अमेरिका जो कहीं आगे था औरत में, वो भी पीछे रह गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। क्या उनसे भी कुछ आपने प्रेरणा लिया या उनसे भी कोई बातचीत हुई इस विषय में? सारी प्रेरणा हमें बहुत एक प्रभावित हुए योगी जी से और मोदी जी से, क्योंकि जब देखा हमने कि एक तो पहले भारतीय संस्कृति को और भारतीय की गरिमा को उन्होंने उठाया है। मेरा नाम डोगरा है, मैं कश्मीर से था, मेरे पूर्वज सबको भगा दिया गया था। जब से पता लगा 370 35A हटाया गया, तो हमने कहा ये कोई भगवान के आशीर्वाद से मोदी जी आए हैं जिन्होंने ये किया। हमारा अभी तक वहां पर जमीन है, मगर खैर उसका तो कोई वो नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनसे प्रेरणा यही मिली कि उन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना सुंदर है। बेटी को बचाओ मतलब मत उसको, उसकी हत्या, भ्रूण हत्या मत करो। और दूसरी इसको इन्फेंटिसाइड और इन्फोटोसाइड, जन्म से पहले और जन्म के बाद। क्यों? इसीलिए कि वो एक नारी है, एक वो किसी पुरुष से कम है। हमारी सबकी माँ एक नारी थी। अगर उनके पिता ने उनको मार दिया होता तो आज हम में से कोई भी यहां नहीं होता। कि क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आपकी फिल्म यहाँ फेस्टिवल के बाद लोग कहाँ देख सकते हैं? इसी विषय पर हम बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी धन हमने लगाया वो हमारा अपना जमा पूंजी था। ये बजट तो ऑलमोस्ट अब 3 करोड़ के करीब पहुंच गया, क्योंकि अब इसको हिंदी में अनुवाद किया, फिर हम अमेरिका से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो बहुत हो गया। थोड़ा धन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य धन नहीं है, हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से अगर हम 1 लाख और करोड़ लोगों का हृदय नहीं बदल सके, अगर एक पिता का भी और एक पुरुष का नजरिया और एक उसमें परिवर्तन ला सकें, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी के विषय में, सो हम समझते हैं कि हमारा जो मीनिंग ऑफ लाइफ और एक कहते हैं जो कर्मा, वो अच्छा है। सो उसी वजह से हम दोनों ने पूरा अपना इसको बहुत 2018 में हम लोग 4 महीने यहाँ रहे, फिल्म बनाया। हर दूसरे दिन ये बीमार हो जाती थी, क्योंकि थोड़ा वो पोल्यूशन और उसके वजह से खाने का बहुत कठिनाई होता था, भाषा का कठिनाई होता था, चलने का कठिनाई होता था, क्योंकि इनका एक एक्सीडेंट हो गया था। सो उसके बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, एंड शी कीप डूइंग कि नहीं ये फिल्म बनानी, और हमने बनाई। आप कल ये फिल्म देखो और आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, और आप खुद कहोगे कि जो पाप करते हैं वो तो पापी हैं, मगर मैं पापी नहीं बनना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, आपको चाहिए, अगर आप बोलोगे, इसके विरुद्ध खड़े होगे, लड़ोगे, इसको रोकोगे, कुछ भी जो भी आप में शक्ति आप करोगे, तो आप पापी नहीं होगे। सो होल उद्देश्य यही है कि मैं पापी हूं, मगर मैं पापी नहीं बनूंगा, इसके विरुद्ध बोलो। नेट पर फिल्म उपलब्ध है क्या? नेट पर नहीं, नेट पर हम नहीं दिखाना चाहते अभी, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी हम चाह रहे हैं कि जितना थिएटर में दिखा सकें, और जितना ग्रामीण एरिया में जहां पर लोगों के पास धन नहीं है, साधन नहीं है। ये योगी जी के डिपार्टमेंट से बात हो गया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को मुझे खुद उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि ये टैक्स फ्री होगी उत्तर प्रदेश में। अब बात चल रही है मोदी जी से, कोई अच्छे
राजनीतिक हैं, भी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी है बात करके योगी मोदी जी से, पूरे भारत में अगर इसको टैक्स फ्री करा जाए। आप फिल्म देखेंगे बिल्कुल साधारण फिल्म है, जिसमें कहीं भी एक गंदा शब्द का उपयोग नहीं है, कोई गंदा सीन नहीं है, कोई किसी को, किसी भी पुरुष और स्त्री को बुरा नहीं दिखाया है। दिखाया कि वो हमारे समाज के बनाए हुए कठपुतली है एक तरह का, जैसे दादी माँ है जो बार बार कह रही बेटा बेटा बेटा, मगर वो भी एक समाज की बनाई हुई महिला है जिसको शुरू से बोला गया कि बेटा ही सब कुछ होता है। सो पूरा फिल्म का उद्देश्य ये है कि बुरा चीज बुरी नहीं है, सिर्फ जो बुरा कर्म है वो हो रहा है। अगर हम उसको सुधार लें, हम 24 घंटे में भारत में महिला अत्याचार और भ्रूण हत्या रोक सकते हैं। अगर हर पुरुष, हर स्त्री खड़ी हो जाए और ये बोले कि आज के बाद मैं कभी पाप नहीं होने दूंगी, ना करूंगी। आप किसी भी शादी ब्याह में जाते हो, आप प्रश्न कीजिए, आंदोलन है आपके लिए, एक आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन ही है और एक सपना है और एक मिशन है बिल्कुल, कि अगर हम देखिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विश पिक्चर के हीरो। सर, मेरा नाम है अंकित सिवाच और मैं एक एक्टर हूँ। हमारी शॉर्ट फिल्म है विश, जो पहली बार आज स्क्रीन की गई है मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और बस ऑडियंस का रिएक्शन देख के बड़ा अच्छा लगता है। जितनी भी आपने मेहनत की है या जितनी भी आप, एक आर्टिस्ट का वही होता है कि अगर ऑडियंस को चीज पसंद आ जाए तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। किस भाषा में ये फिल्म आपकी है? ये हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब जो एक शहरी भाषा जिसको हिंदुस्तानी भाषा बोल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स करके बस। अगर आम दर्शकों को इस पिक्चर को देखना हो तो वो कहाँ देख सकते हैं? फिलहाल तो ये सिर्फ फेस्टिवल्स में ही जा रही है, लेकिन बहुत जल्द किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर, हॉटस्टार या MX Player या कहीं पे भी आप देख पाएंगे जी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।